Hello, students. Good morning to all of you. Today, we will be reading lesson number 16 of English Reader textbook, The Pixie Who Paid for Tides. This is the last chapter of our English Reader book. After that, our book will be completed. Okay. So, before we start, one activity is given related to the chapter. See which water body can you see in the picture? Write its four rhyming words. Water body means which type of water, like you have to tell here what is this. आपने बताना है कि ये जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी का मतलब है ये लेक है, रिवर है, सी है, ओशियन है, क्या है ये आपको बताना है. ठीक है. और वट एवर इट इज़, ये जो भी है, चाहे सी है, लेक है, अकॉर्डिंग टू यू क्या चीज़ है ये, सी है, लेक है, रिवर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपने 4 राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं. ओके. नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर, सी दिस पिक्चर. ओके. फाइंड एंड राइट 3 things that you see in the sea, 3 things present on the shore, 3 things एक्टिविटीज़ दैट चिल्ड्रन आर डूइंग हेयर, लिस्ट देम हेयर. तो आपने इसको देख करके बताना है कि यहाँ सी के अंदर क्या हो रहा है. 3 एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखनी है. ठीक है. शोर पे, यहाँ पे, इस जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं, 3 एक्टिविटीज़ वो, और एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चे क्या कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे बतानी है. ओके. सो दिस इज़ अ टास्क फॉर यू. यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ. ओके. लेट्स रीड द स्टोरी. There was once a wandering pixie who suddenly come upon the sea. एक बार क्या होता है, पिक्सी नाम का एक बॉय था जो कि वंडरिंग, इधर उधर घूम रहा था, सी के पास में पहुंच जाता है. He had never seen it before and it took his breath away in surprise. तो उसने कभी भी सी को, उसने कभी लाइफ में पहले नहीं देखा था, और जब वो इतना बड़ा मतलब सी देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा समुंदर देख के वो हैरान हो जाता है. What a lot of water all together. कहते इतना सारा पानी एक साथ इकट्ठा. He said wherever does it all come from. कहते इतना सारा पानी एक साथ इकट्ठा आता कहाँ से है. How lovely it is. कहते कितना प्यारा लग रहा है ये. And what a beautiful sound it makes. और जब इसकी waves इधर उधर होती हैं तो कितना प्यारा साउंड आता है. He looked and looked and looked at it. वो बस उस सी को देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, और बस उसे देखता ही रहता है. Then he made up his mind that he would build himself a little house by the sea and live there for the rest of his life. तो वो डिसाइड करता है कि अब वो अपना एक घर बनाएगा समुंदर के बिल्कुल पास में, और अपनी पूरी लाइफ के लिए वो वहीं पे रहेगा. द टाइड वॉज ऑलमोस्ट फुल. टाइड मीन्स मतलब कि जो टाइड मीन स्ट्रीम, वैसे स्ट्रीम होता है टाइड का मतलब, बट हेयर इट इज़ कॉल्ड टू द सी. It had about half an hour to go, but Moon Eye the Pixie knew nothing about tides. मतलब कि तकरीबन आधा घंटा निकल चुका था, बट पिक्सी को टाइड्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था. He looked about something to build his house with and decided that he could make a lovely one with seaweed, bits of wood and big stones. तो वो इधर उधर देखता है कि उसे कुछ चाहिए अपना घर बनाने के लिए, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपना घर बना सकता है किसके साथ में, सीवीड, वुड के जो बेड्स होते हैं उनके साथ, और बड़े बड़े स्टोन्स के साथ में वो अपना घर क्रिएट कर सकता है. ही सेट टू वर्क एंड इन 1 hour टाइम ही हैड अ प्रिटी लिटिल हाउस. तो वो बैठ जाता है अपने काम पे, और तकरीबन घंटे में वो अपना घर, बहुत ही प्यारा सा घर रेडी कर लेता है. विद अ डोर, जिसमें वो एक डोर लगाता है, 2 विंडोज़, 2 विंडोज़ लगाता है, एंड अ चिमनी पोट मेड ऑफ एन ओल्ड टीन. और एक पुराना उसके पास ओल्ड टीन होता है जिससे वो चिमनी पोट बना देता है. ही वॉज डिलाइटेड विद इट. और वो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है. आई विल सिट एट द डोर ऑफ माई हाउस. मैं अपने घर के दरवाजे पे बैठूंगा. एंड स्मोक अ पाइप एवरी मॉर्निंग. और यहाँ पे बैठ के डेली स्मोकिंग करूँगा. ही सेड एंड द सी विल गो विशा विशा नियर द डोर एंड आई शैल बी वेरी हैप्पी. नाउ आई एम हंग्री, सो आई विल मेक द फायर इन माई लिटल स्टोन फायर प्लेस एंड कुक अ नाइस लिटल डिनर. तो कहता है कि मैं यहाँ पे बैठूंगा, और अपना क्या है, इससे सी भी बहुत ज़्यादा खुश होगा. अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं आई विल मेक फायर इन माई लिटल स्टोन फायर प्लेस. मैं अब जाके अपने फायर प्लेस में थोड़ी सी आग जलाता हूँ और अपने लिए कुछ डिनर के लिए कुछ पकाता हूँ. ही वेंट इन साइड, वो अंदर चला जाता है, एंड कुकड पिक्सी डिनर, और पिक्सी अंदर जाके खाना बनाता है. देन ही एट इट ऑन अ टेबल मेड ऑफ स्क्वेयर रॉक. तो वो पत्थर होते हैं, स्क्वेयर पत्थर होता है जिसको कि वो वहाँ पे अपना टेबल बना लेता है, वहाँ पे रख के खाता है.
अपना जो डिनर उसने बनाया है। आफ्टर दैट ही फेल्ट स्लीपी, उसके बाद में उसको बड़ी नींद आने लगती है। सो ही ले डाउन ऑन द बेड मेड ऑफ सिल्वर सैंड एंड सीवीड एंड फेल फास्ट स्लीप। उसके बाद में वो जाके बेड पे लेट जाता है जो कि उसने सिल्वर सैंड और सीवीड की हेल्प से बनाया है, और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। नाउ वाइल ही वो स्लीपिंग, अब जब वो सो रहा था, ही टाइड वेंट आउट, इट क्रेप्ट फार्दर एंड फार्दर डाउन द सैंड लिविंग बिट्स ऑफ सीवीड। तो क्या होता है, इट क्रेप्ट फार्दर एंड फार्दर, तो उसने क्या है अपना जो अपनी जो वो बनाई थी, सोने वाली जो जगह बनाई थी, वो किससे बनाई थी, इट टाइड वेंट आउट, वो सैंड से बनाई हुई थी। तो इट क्रेप्ट फार्दर एंड फार्दर डाउन द सैंड, तो वो क्या थी, सैंड थी, सैंड रेत हो गई, ठीक है। तो वो क्या है, धीरे धीरे क्या होती है, खिसकती जाती है, वो गिरनी शुरू हो जाती है। लीव बिट्स ऑफ सीवीड, और जो सीवीड्स होते हैं वो क्या है, नीचे गिरते जाते हैं। सी दीज आर द सीवीड्स। ओल्ड शेल्स, वुड एंड ऑल काइंड ऑफ रबिश स्ट्रून अबाउट द बीच, जो कुछ भी उसने वहाँ से उठा करके वो अपना क्रिएट किया था।